Dear students, have a nice time. Today we will be study about optical phenomena in nature. Optical phenomena in nature. ये चैप्टर 11 में है. Optical phenomena in nature. अब देखिए ऑप्टिकल फिनोमेना क्या है, नेचर में ऑप्टिकल फिनोमेना क्या होती है. ये कुछ जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये किस पर डिपेंड करता है. तो इसमें कुछ मेथड्स हैं जैसे कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट. नंबर 1 देखेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट. डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड सेकंड जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड थर्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब जो भी फिनोमेना ऑप्टिकल फिनोमेना है इन्हीं पर डिपेंड करते हैं. जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? डिस्पर्सन मीन्स होता है बिखरना, डिवाइडेशन हो जाना, बिखर जाना. ये क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट. बिखरना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट. नेक्स्ट देखिए इसके डिस्पर्सन ऑफ लाइट. अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट्स कलर्स. स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स. Influence component is splitting of light into its component color. देखिए कलर में इसमें जो लाइट है इसमें 7 कलर्स होते हैं. इसमें 7 कलर्स होते हैं और ये 7 कलर्स जो है सबसे पहले किसने दिए? 7 कलर्स डिस्कवरी की, इन्वेंशन किया ये सर आइजैक न्यूटन ने. सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसका जो है इन्वेंशन किया. तो इसमें ये लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स. कंपोनेंट कलर्स. अब ये देखिए इसमें जैसे कि न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने एक प्रक्रिया किया जिसमें कि एक इस प्रकार से प्रिज्म लिया ये विषी और इस पर जो है ये इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे जाकर के ये स्प्लिट हो गए और ये 7 कलर्स में जो है रेड का में स्प्लिट होता है और वाइट का में स्प्लिट होता है इस प्रकार से. तो ये स्प्लिट हो रहा है लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, इनटू इट्स कंपोनेंट्स. अब ये देखिए यहाँ पर जो बना है ये इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम. सुन रहे? तो स्पेक्ट्रम जो है ये सेवन कलर का स्पेक्ट्रम. और ये 7 कलर जो एक है क्रम में होते हैं, सीरीज में होते हैं. जैसे कि ये रेड कलर जो है कम ये डेबिट होता है और वाइट कलर अधिक डेबिट हो जाता है. ये अब जो है
स्पेक्ट्रम जो थे विभिन्न नाम से एक एक्रोनिम है, शब्द संक्षेप दिया है। जैसे बी से जो है ये वायलेट, और आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, और वाई से येलो, और ये जो है सिलो ऑरेंज, एंड ये रेड। To understand, big blue, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। इस प्रकार से सेवन क्लास में जो है ये स्पेक्ट्रम है, इसको स्पेक्ट्रम का क्या कहा, स्पेक्ट्रम। ये बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स, ये बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम, क्या है ये, बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम, स्पेक्ट्रम। Event of colored components। Event of colored components of a light beam। Components of a light beam। Color components चाहिए, color components of a light beam, it is called spectrum, is called spectrum। Do you understand spectrum? तो कलर कंपोनेंट से ही स्पेक्ट्रम है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। कितने कलर्स इसमें होते हैं? 7 कलर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। It consists of 7 colors। Do you understand? विबग्योर इसका संक्षिप्त रूप है, और ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये देखो इस 7 कलर्स में स्पेक्ट्रम। आगे देखेंगे कि ये इस प्रकार से इसका ऑप्टिकल फिनोमेना नेचर में क्या है। तुमने रेनबो देखा हो, रेनबो इन रेनी सीजन। रेनबो जो है ये इसका एक एग्जाम्पल है, रेनबो। रेनबो जो है ये किस पर डिपेंड करता है? रेनबो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब देखिए, तुमने देखा होगा कि जब बरसात होती है और अपोजिट साइड से जो सन रेज हैं और ये ड्रॉपलेट्स पर जो वर्षा की बूंदें हैं उन पर पड़ती हैं, और उन पर जैसे पड़ती हैं तो पड़ने के बाद में उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, और एक ड्रॉपलेट्स हैं, टिनी ड्रॉपलेट्स, ये एक प्रिज्म की तरह जो है वर्क करती है, प्रिज्म की तरह वर्क करती है। तो इस प्रकार से ये जो है रेनबो बनता है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन, और उसके बाद जो है दोबारा रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इसमें देखिए, अब इसमें समझ ले पहले इससे कि रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट
ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ये किस प्रकार से, जैसे सर आइजैक न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया, और इसके अपोजिट में इसकी प्रिज्म लिया, देखा कि इसमें जो है जो लाइट है पड़ती है रेज इसकी कैसी स्प्लिट हुआ, ब्लू कलर कर सकते हैं वो अपर साइड में, इसमें रेड कलर जो कम डेबिट होता है इसको रेड कलर, ठीक। और ये जो है इस प्रकार से डेबिट हो गया, और ये कलर जो अधिक डेबिट हुआ वायलेट कलर। अब उन्होंने न्यूटन ने क्या किया कि इसके एक दूसरा प्रिज्म लेकर के और इसको इस प्रकार पलट कर रखे, अब देखिए क्या होगा। अब इसमें जो रिकॉम्बिनेशन करने पर ये जो लाइट है और इसमें ये लाइट है, इस प्रकार से जो हम जाकर के मिक्सअप होने के बाद में, और एक वाइट लाइट, यहाँ वाइट लाइट थी, ये वाइट लाइट, और इसमें ये रेड है, और यहाँ पर जो है वायलेट होगा, वायलेट कलर, और दोबारा ये रिकॉम्बिनेट हो गए, और फिर जो है वाइट लाइट, उन्हें जो है वाइट लाइट, टू अंडरस्टैंड ये रिकॉम्बिनेशन, इसमें ये P1 एंड P2 प्रिज्म 1 ले लिया और उसको पलट करके प्रिज्म 2 रख दिया उसका, तो इसमें ये जो है यहाँ स्पेक्ट्रम बनता है 7 कलर का, और इसके जो उलट के रखा गया है दूसरा प्रिज्म, वो इसको फिर जो है वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है, वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अंडरस्टैंड रेनबो देखा हो तुमने, जब बरसात होती है तो एक धनुष बन जाता है, इंद्रधनुष एक आर्क होता है, ये कलर्ड आर्क, इसलिए इसको जो है रेनबो कहा जाता है, इंद्रधनुष, धनुष की तरह कलर्ड आर्क, इस प्रकार से कलर्ड आर्क रेनबो। इट इज कॉल्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, by tiny water droplets acts like a tiny film present in atmosphere। जब रेनी सीजन होता है, बरसात होती है, और उसके अपोजिट साइड में मतलब जो है ये सन होता है, सनलाइट जब पड़ती है तो हम सन की तरफ बैक कर लें और इधर दिखाई देगा कि एक कलर्ड पार्टिकल मतलब एक आर्क सा बन जाता है, बड़ा सा आर्क बन जाता है। कैसे होता है, जो बरसात होती है उसकी इतनी ड्रॉपलेट्स हैं, उन पर सनलाइट पड़ती है, और वो ड्रॉपलेट्स में एक प्रिज्म की तरह बात करती है, प्रिज्म की तरह, जैसे उसमें लाइट एंट्री करती है, तो ये लाइट जो एंट्री करती है ये तुरंत उसमें स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है, स्प्लिट अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है, 7 कलर्स में जो है डिवाइडेशन हो जाता है, और वो फिर रिफ्लेक्ट करके फिर रिफ्लेक्ट करके, वो दोनों ही डिस्पर्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों इस प्रकार से, और जो ऑब्जर्वर हैं उनकी आंखों में होता है, तो ये कलर्ड
ये रेनबो दिखाई देता है, कलर्ड रेनबो। तो ये रेनबो एक एग्जाम्पल है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या है? डिस्पर्सन। ये एग्जाम्पल इसका डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। देखिए यहाँ पर रेन ड्रॉप, जो रेन ड्रॉप है उससे किस प्रकार से जो इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है। यहाँ पर ये देखिए सन है, सन की जो है व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन, व्हाइट लाइट फ्रॉम, ये जो है रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप है। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जैसे लाइट यहाँ पर आती है तो यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन, अंडरस्टैंड, इट इज रिफ्रैक्शन। एक माध्यम से, मतलब वन मीडियम से सेकंड मीडियम में एंट्री करती है लाइट, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन, यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो रहा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट और डिस्पर्सन लाइट। और यहाँ पर जो है ये इस यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, यहाँ जो स्पेक्ट्रम बना उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, पूरे स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, तो मीडियम है वन मीडियम, सेकेंड मीडियम, यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और यहाँ पर जो है फिर इस मीडियम से इस मीडियम में, अलग दूसरे मीडियम में क्या होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसके द्वारा जो क्या है? रेनबो। यहाँ से जो है ये जो ऑब्जर्वर आई है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहाँ पर ये जो है रेनबो बनता है। क्या बनता है? रेनबो। इस प्रकार से ये रेनबो क्या हुआ? एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन, एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन, ये रेनबो हुआ। तो इस प्रकार से ये जो है रेनबो फॉर्मेशन, तो ये एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन हो गया। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें कि बताया जाएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस पर कौन कौन से फिनोमेना डिपेंड करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू डेंसिटी वगैरह, इसके बारे में जो है आगे समझाएंगे। अच्छी प्रकार समझिए। यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।